अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग पैक 2 मई 2020-21 ग्रेड 7। मज़मून तारीख़ बाब नंबर 1 मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद। रीडिंग सफ़ा नंबर 1 था 22, मतलब किताब के सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 22 तक की आपने रीडिंग करनी है। दर्ज है सवालों के मुख्तसर जवाब याद करके कॉपी पे लिखें। जो मुख्तसर सवाल हैं इनको याद करना है और इनको कॉपी पे लिखना है। सवाल नंबर 1 है हमारा, हिंदुस्तान की तारीख़ में मुग़ल बादशाह हुमायूं ने अपनी सल्तनत एक दफ़ा खोने के बाद दोबारा कैसे हासिल की? तो जवाब है इस्लाम शाह सूरी की वफ़ात के बाद मुल्क में इंतशार पैदा हो गया। ये हालात हुमायूं के लिए साजगार थे। इसने 1554 में पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर अपनी पोजीशन मजबूत बनाकर लाहौर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। हुमायूं ने 1555 में लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद दिल्ली पर भी कब्ज़ा कर लिया। यूँ हुमायूं ने अपनी खोई हुई बादशाहत दोबारा हासिल कर ली। इस्लाम शाह सूरी जब हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था, जब वो वफ़ात पा गया तो इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुख्तलिफ शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह उसे अपनी खोई हुई बादशाह दोबारा हासिल हो गई थी। सवाल नंबर 2 है, बाबर के हिंदुस्तान पर हमले की 2 वजूहात तहरीर करें। पहली वजह है इब्राहिम लोदी अपने ज़ाती रवैयों और अपनी सियासी ख्वाहिशात के बायस अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। इसके अमरा और अफसरान इसकी सख्त मिजाजी से नाराज़ थे, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमला करने की दावत दे दी और इसे अपनी मदद का यकीन भी दिलाया। बाबर ने दौलत खान लोदी की दावत को कबूल करते हुए लाहौर पर हमला कर दिया। यानी कि इब्राहिम लोदी का जो रवैया था उससे उसके अफसरान तंग थे और उन्होंने इससे छुटकारा हासिल करने के लिए दौलत खान लोदी का साथ दिया कि उन्हें कहा कि वो इधर हमला करे और यहाँ पर अपना हुकूमत शुरू करे। दूसरा है, दूसरी जो वजह है, बाबर के काबिल जाने के बाद दौलत खान लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। बाबर को जब इसकी इत्तला मिली तो इसने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर को कार्रवाई करने को कहा, मगर इस वक्त पंजाब के करीबन तमाम हुक्मरान दौलत खान लोदी से मिल चुके हुए थे। मतलब सबने फैसला कर लिया था कि बाबर से छुटकारा इसी सूरत में मुमकिन है। इन हालात में बाबर ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। ये तुम्हारा सवाल नंबर 2 था। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के मुकाबले में कैसे कामयाबी हासिल की? शेर शाह को जब हुमायूं की तैयारियों की इत्तला मिली तो इसने फ़ौरन कन्नौज का रुख किया। हुमायूं की आमद से पहले ही, मतलब हुमायूं के आने से पहले ही शेर शाह ने अपनी पसंद की जगह पर पड़ाव डाल लिया, मतलब अपना कैंप लगा दिया कि यहाँ से वो जंग करेगा। हुमायूं जब यहाँ पहुँचा तो इसे मजबूरन नशीबी जगह पर अपना कैंप लगाना पड़ा, मतलब वो इलाका जो नीचा था। इस दौरान में बारिशें शुरू हो गई और हुमायूं के कैंप वाली जगह में पानी भर गया। जब हुमायूं के सिपाही पानी की वजह से अपनी जगह बदल रहे थे तो शेर शाह ने अचानक हमला कर दिया। यानी कि हालात का फ़ायदा उठाते हुए कि वो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, शेर शाह ने हमला कर दिया। हुमायूं के सिपाही बगैर लड़े मैदान से भाग निकले। यूँ शेर शाह ने ये जंग जीत ली। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में सरकार के इंतज़ाम के लिए बुनियादी तौर पर कौन से 2 एहलकार थे? शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में सरकार के इंतज़ाम के लिए बुनियादी तौर पर 2 एहलकार थे। एक क्या था, शकदार शकदारा, और दूसरा मुनसफ़े मुनसफ़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, शेर शाह सूरी ने अवामी बहबूद के लिए कौन कौन से अदारे कायम किए? जवाब है शेर शाह सूरी ने अवामी बहबूद और भलाई के लिए कई अदारे खोले। इनमें गरीब और नादर लोगों के लिए लंगर का इंतज़ाम किया जाता था। मतलब लंगर का मतलब खाने का इंतज़ाम किया जाता था। यहाँ से कोई भी नादर किसी भी वक्त खाना हासिल कर सकता था, यानी कि जिसको जिस वक्त भी भूख लगती, जो गरीब बंदे थे जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जो जिनके पास खाने को नहीं होता था कुछ, तो वो यहाँ पर जब चाहें आकर खाना खा सकते थे। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने अस्पताल, मदरसे और मकतब भी खोले ताकि आम लोग पढ़ लिख कर ज़िंदगी बेहतर बना सकें। ये थे हमारे मुख्तलिफ सवालात। आगे हैं सवाल नंबर दर्ज सवालों के तफसीली जवाब देने। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। पहला जो सवाल है हमारा तफसीली, ज़हीरुद्दीन बाबर किन हालात में और क्यों हिंदुस्तान आया? जवाब है काबल में क़याम के दौरान में बाबर ने बरसगीर पाक व हिंद का रुख किया। जब वो काबल में क़याम कर रहा था तो उसने क्या किया, बरसगीर पाक और हिंद की तरफ दोबारा आया, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ। इब्तदाई तौर पर बाबर ने बरसगीर पाक और हिंद पर यहाँ के जोग्राफ़ी और सियासी हालात से आगाही के लिए यानी कि जानने के लिए 1516 से 1524 तक चंद छोटे हमले किए। इस दौर में बरसगीर पाक हिंद के शुमाली इलाकों पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, यानी कि जो शुमाली इलाके थे वहाँ पर कौन हुकूमत कर रहा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपनी ज़ाती रवैयों और सियासी ख्वाहिशात के बायस अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। इसके अमरा और अफसरान इसकी सख्त मिजाजी से नाराज़ थे, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमला करने की दावत दे दी।
और इसे अपनी मदद का यकीन भी दिलाया, यानी उसने यकीन दिलाया कि अगर वो हमला करेगा तो वो उसका साथ देगा। बाबर ने दौलत खान लोदी की दावत को कबूल करते हुए लाहौर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त देकर बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्ज़ा किया। दौलत खान लोदी का ख्याल था कि बाबर इसे लाहौर की हुकूमत देकर वापस चला जाएगा, मगर बाबर ने लाहौर में अपना एक निगरान गवर्नर मुकर्रर किया और दौलत खान लोदी को सिर्फ जलंधर का इलाका दिया कि वहाँ पर वो सिर्फ हुकूमत कर सकता है। बाबर के काबुल जाने के बाद दौलत खान लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। बाबर को जब इसकी इत्तला मिली तो इसने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर को कार्रवाई करने को कहा, मगर इस वक्त पंजाब के तकरीबन तमाम हुक्मरान दौलत खान लोदी से मिल चुके थे। इन हालात में बाबर ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। बाबर की शख्सी खूबियों की शोहरत जब इब्राहिम लोदी के उमरा तक पहुँची तो उन्होंने इसे एक बेहतर मुतबादिल समझते हुए अपनी वफ़ादारियत तब्दील कर ली। मुतबादिल मतलब वो उनका कहना था कि इससे बेहतर है कि हम इसका साथ दें जो ज़्यादा बेहतर है, जिसकी शख्सी खूबियाँ बेहतर है, जो तंग नहीं है, जो सख्त रवैये का मालिक नहीं है। ठीक है, इनमें से अक्सर ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के सिलसिले में मदद की पेशकश की। ये था हमारा सवाल नंबर 1।